नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस्लाम के बारे में कोई भी टॉपिक हो, हर बात को बहुत तफसील के साथ अहादीस और आयात मुबारका की रोशनी में बयान करते हैं, लेकिन बाकी तमाम फ़िरक़ों के उलमाए कराम उनके बेहद ख़िलाफ़ हैं और इस बात में तमाम फ़िरक़े एक हुए हैं। तमाम उलमाए कराम उनकी इन बातों को भी रद्द करते हैं और बाकायदा उन्हें गालियाँ भी निकालते हैं। तमाम उलमाए कराम का उनके बारे में क्या कहना है और इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का अपने इस मिशन के बारे में क्या कहना है, तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे गंगू तेली। अभी मिर्जा जहलमी का क्लिप आया ना, कहता तानू पता नहीं मैं कौन हाँ। अच्छा उनका जी कौन है, कहना मैं मंगोलों की औलाद चो, खुद कह रहा है, कहना मैं मंगोलों की औलाद चो। मैं कह तू मंगोलों की औलाद चो, तेरे वास्ते तो कुत्ता ही काफी है। बात समझ गए हो या नहीं समझे? कहता मैं मंगोलों की औलाद में से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं क्या तेनू पता है कोई हुजूर दा कोई एक कुत्ता उठेगा जेड़ा तेरी गर्दन ते हाथ रख के तेरे दो टोटे करके रख छड़े। आज हर बदबख्त उल्लू उठ के जो है ना सहाबा के खिलाफ भौंकना शुरू कर देता है और ये जहर का प्याला पी लेगा। बता दूं हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। और मिर्जा जेलमी बोलेगा कहां से चले गए, एक कुत्ते दे दिमाग में जो पाउंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में जो पाउंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा। तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। एक मौलवी उठिया नवा इस्लाम दे नां ते उन्हें इस्लाम दा पर्दा उड़े है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आंदा ना बाबे नू मैं जानना। और खबीसा तू ते अपने प्यो नू नहीं जानदा, तेनू की पता होवे ना बाबियां दे कमाल दा है। आजकल वो एक कमरे वाली सरकार भी वारद हुई है, उसका काम ही बस बैठ के कीड़े निकालना है और उसको बेचारे को आता भी कुछ नहीं है, बस कीड़े निकालेगा बैठ के। तू मर जाना कीड़े कट कट के, कीड़े वाली सरकार तू मर जाना कीड़े कट कट के, तू मर जाना है। तेरे जैसे कई मर गए, तेरे जैसे कई मर गए। तू सड़, तू मर, तू अपने कमरे में मर जाना बैठ के कीड़े कट कट के। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। याद रख, अगर आइंदा तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ते दाता गंज बख्श अली अजमेरी दे उत्ते कोई ऐसा तबसरा ना ज़ेबा कीता, तेनू अगे टकरे ने मौलवी होर, हुण तेनू टकरेगा नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी दा गुलाम। असा तेनू ये नहीं कहना कि तू ऐलान कर, असा तेरे बूहे ते इंज आउणा जिवें आण दा हक हुंदा है। असी अली हजवेरी दा लंगर भी खादा ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा लंगर भी खादा है। अगर हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तेनू आके कहे ना जी कुत्ते दे मुंह चो झाग निकली है तो ओदे चो मैनू कस्तूरी दी खुशबू आ रही सी, इकबाल कहंदे वैसे गल ते नामुमकिन है, लेकिन मान ले कि कुत्ते ने मुंह खोलिया ते झाग निकली ते अंदरों कस्तूरी दी खुशबू आ रही सी, सप ने इंज करके मुंह खोलिया ते अंदरों मिठा पानी आया, फरमाया मान ले। लेकिन कोई तेनू ए आके कहे कि मिर्जा जेलमी आशिक रसूल कदी भी ना मनी,
हजरात गिरामी कदर झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात गिरामी कदर देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। ये मिर्जा जेल में छुपा हुआ राफ़ज़ी अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ा हुआ, ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। इसके बाद भी कम वक्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाज़रा झगड़ा होता है, समझ तू लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए, तेरा काम यही है। राफ़ज़ियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। कई कीड़े निकालने वाले आए, मर गए हजरत जी, पूछता कोई नहीं, उनकी 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 कब्रों पे लिद फेंकने वाला भी कोई नहीं है। मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता था कि गली गली ये चीज डिस्कस हो कि जनाब रोमन्स और पर्शियंस के बाद अब जो है वो मुस्लिम्स की भी एम्पायर खड़ी हो रही है, तो वो हो गया, हम कामयाब हो गए। कोई दुनिया की मस्जिद नहीं बची जहां पे उर्दू स्पीकिंग लोग हों, दुनिया की सर। हमें तो पूरी दुनिया से लोग राब्ता करते हैं। इवन नेपाल में मेरे बारे में जुमे पढ़ाए जा रहे हैं मौलवियों की तरफ से। वो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए नहीं कि उनको बेवकूफ़ है, उनकी पब्लिक चेंज हो रही है। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूरोप, अमेरिका, कोई नहीं बचा। और ये मिण मिण करके कोई दुनिया में चेंज नहीं आती है। चेंज आई है ना, देखें ना, एग्रेसिवली इस स्टाइल के साथ आई। मिन मिन करने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो जिधर है वहीं रहता है, उसी फिरके में और नेक हो जाता है। अकीदा नहीं अपना चेंज करता। यहां तो आप देखें तब्दीली नजर आ रही है आपको, गली गली नजर आ रही है, इनकलाब नजर आ रहा है अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस प्रोपेगेंडे से कभी घबराता नहीं हूं। मैंने इनको कहा कि जितना मुझे छेड़ेंगे, आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा। लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना, तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे, क्योंकि मैं तो फिर उस तरह ही रिएक्ट करूंगा। आपको पता है, जब भी कोई बात करता है तो फिर मैं कहना आवा, फिर मैं दसा। हाँ, मैं कोई गांधी साहब की तरह नहीं हूं कि मैं मुल्क छोड़ के तो दूसरी जगह जाके बैठ जाऊंगा और इन टॉपिक्स को एड्रेस करना छोड़ दूंगा। नहीं, आप जितना छेड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो तय कर दिया कि मैं 302 चलती फिरती। सारा जब मैंने अपने लिए तय कर लिया, तो फिर तो जितना भी अल्लाह मुझे वक्त देगा, तो मैं थोड़ी मंजी ठोक के जाना है। ऐसे नहीं रखो, वैसे तो ठोक देती है अल्लाह के फजल। एक इंजीनियर ने, या इससे मुहताज जुमला है, एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। इन्होंने 1000 साल के अंदर जो इज्जत अवेल की थी ना, 10 साल में उससे ज्यादा जिल्लत कमाई है। जाएं देखें जिस तरह इनके साथ हो रही है। लोग इनके नाम कितने एहतरामों के साथ लेते थे, आज लोग कह रहे हैं जनाब मीम्स बन रही हैं अब इनके ऊपर। होना ही कुछ होना है। तो ये चेंज आई है, हमने प्रैक्टिकली साबित किया है कि आपने अगर इस उम्मत को उस शख्स के कदमों तक पहुंचाना है जिसकी कब्र मदीने में है, तो जिनकी कब्रें यहां बनी हुई है ना, हाँ, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इन सारी बातों पे मैं सिर्फ इनकी पब्लिक को एड्रेस करूंगा, और बड़े एहतराम के साथ, कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे भी उसी खुदा को मानते हैं, लेकिन जो क्वालिटीज किताबों में आई हैं उनके साथ नहीं, अपने नजरियात के साथ। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन सूफी भी कहते हैं हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, सलफी भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। ये दुनिया कोई और है मेरे भाई। नाज़रीन, आपने वीडियो में सुना कि बाकी तमाम फ़िरक़ों के उलमाए कराम का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में क्या ख़्याल है, वो उनके बारे में क्या जहन रखते हैं, उनकी
जो तबलीग है उसके बारे में, इस्लाम का जो नज़रिया है उसके बारे में, उनके अकायद के बारे में बाकी उलमाए कराम क्या कहते हैं। आपने उलमाए कराम की ज़ुबान भी सुनी, उनकी लैंग्वेज सुनी। ये वो उलमाए कराम हैं जो कि बाकायदा डिग्री याफ्ता हैं और बकौल इनके इन्होंने इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है। मिर्ज़ा साहब उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन एक अच्छा मुसलमान होने के लिए सबसे पहले एक इंसान को खुश अखलाक होना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने खुश अखलाकी पर, हुस्न सलूक पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया है और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का में वो अपने हुस्न अखलाक से, अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से पहचाने जाते थे। लेकिन आपने आज के उलमाए कराम का ज़हन पढ़ा, उनकी बातें सुनी और उनका दूसरे मुसलमान भाई के बारे में क्या नज़रिया है। हमारी जब भी बहस होती है तो किसी इंसान के बारे में नहीं होती। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसका अमल या उसका अकीदा बुरा होता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बजाते खुद किसी भी आलम को कभी बुरा नहीं कहा, उनके नज़रिए को बुरा कहा है, उनके अकायद को बुरा कहा है और वो उनके अकायद वो हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़, दीन के बिल्कुल मुनाफी हैं। उनके बुज़ुर्गों की जो बातें वो बुज़ुर्गों से मंसूब करते हैं वो बातें गलत हैं और वो इसी टॉपिक पर बात करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी आलम को ना तो बुरा कहा है, ना उनका कोई नाम बिगाड़ कर लिया है और ना कभी उन्होंने गालियाँ दी हैं। आपने खुद सुना है हर आलम की अपनी अपनी ज़बान है, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी एक है और उनका जो लहजा है वो भी एक। या हमारे गुस्से का इजहार जो है वो गाली से ही ज़ाहिर नहीं होता, या हम जब किसी को ज़ाती तौर पर हाईलाइट करें तभी हमारे गुस्से का इजहार होगा। लेकिन हमारे आज के उलमाए कराम जो हैं, आपने उनकी लैंग्वेज भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी। अगर वो अपनी किसी बात में सच्चे भी हैं, लेकिन वो अपनी इस तरह की लैंग्वेज के साथ, इस तरह की गालियां देने से अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं। वो अपना नज़रिया सामने रखें, अपने अकायद सामने रखें और जिन बातों का इख्तिलाफ मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनसे करते हैं, जो उनके अकायद पर वो बात करते हैं, वो अपने अकायद को साबित करें और अपने सुनने वालों को मुतमईन करें। ये सही तरीका है। लेकिन इस तरह से गालियां देने से, चीख चीख कर बात करने से कोई भी बात जो है वो ना तो क्लियर होती है और इस तरह से वो अपनी उस तालीम को दिखाते हैं जो इस्लाम के नाम पर उन्होंने हासिल की हुई है, बकौल उनके कि वो डिग्री याफ्ता है। और मेरे ख्याल में तो वो उनके पास इस्लाम की चाहे डिग्री है या नहीं है, उनके पास इस तरह की लैंग्वेज की और गालियों की डिग्री तो ज़रूर है। और मैंने आपको कितने आलिम जो हैं ये दिखाए हैं, ये बोल रहे थे, बयान कर रहे थे ये, और इनका बयान का टॉपिक जो था ना तो वो कुरान की कोई आयत थी, ना उनकी कोई जो टॉपिक था वो कोई हदीस थी। उनका टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ात थी और उन्होंने इतने ठोस दलाइल के साथ अपनी बात को बयान किया है। उसमें ना तो कोई गाली थी, ना उनके मतलब कोई वो बुरी बात कर रहे थे वो, लेकिन अपने मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से बयान कर रहे थे। अल्लाह पाक उनको अपने इस मिशन में कामयाब करे, क्योंकि ये मिशन हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मिशन है जो वो लेकर चले थे। उसके बाद सहाबा लेकर चले थे और उसके बाद बहुत से उलमाए कराम, बहुत से वली औलिया इस दीन को लेकर आगे चले थे। लेकिन अब दीन में क्योंकि फ़िरके बहुत ज़्यादा बन गए हैं, इसलिए अकीदे भी तरह तरह के हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम सही अकीदे को चुनें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम सीधा रास्ता इख्तियार करें, वो रास्ता जो सीधा कुरान और हदीस से होकर अल्लाह तक जाता है। अल्लाह पाक हमें अपने तमाम अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।